हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यह दूसरा क्लास है। फ्रेंड्स, इस सीरीज के माध्यम से मैं आप लोगों को जेएसएससी द्वारा जितने भी प्रीवियस एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं झारखंड से रिलेटेड, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, कोई भी झारखंड में एग्जाम होता है या किसी भी एग्जाम में देखा जाए तो क्या होता है कि 60 to 70% ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के होते हैं, और यहाँ पर जो 30 to 40% ऐसे होते हैं जो कि नए प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो सीरीज शुरू किया हूँ प्रीवियस ईयर को लेकर, यानी कि जेएसएससी के द्वारा जितने भी अब तक जो कि एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम जो है कि इस सीरीज के माध्यम से आप लोग को करवाएंगे। तो आप जो है कि वीडियो को बिना स्किप किए और लास्ट तक देखिएगा, और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन का आवश्यकता होगा फ्रेंड्स, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स को जो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि यह कमेंट बॉक्स में लिखते थे कि जो वीडियो लाते हैं उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन यानी कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताइए। तो यहाँ पर आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आप लोग को बताया जाएगा, जो जहाँ पर भी मतलब आवश्यकता होगा वहाँ पर आप लोग को बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे जब भी वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए वीडियो में पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। ब्रांड नाम मोमेंटम झारखंड के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2017 कहाँ हुआ था? यानी जो मोमेंटम झारखंड जो था, यह पूछ रहा है कि मोमेंटम झारखंड जो इन्वेस्टर समिट 2017 जो था यह कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है देवघर, जमशेदपुर, रांची और बोकारो। तो इनमें से चार ऑप्शन में से जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रांची। ठीक है, रांची में जो था कि मोमेंटम झारखंड जो है 2017 में इसका जो था समिट यानी कि किया गया था, सम्मेलन हुआ था 2017 में रांची शहर में। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अडानी पावर कंपनी झारखंड अपने बिजली संयंत्र में 1600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति किस देश को करेगी? फ्रेंड्स, यह जो आप देख रहे हैं यह पंचायत सचिव का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, यानी 28 जनवरी 2018 का यह प्रश्न है। तो उस समय के अकॉर्डिंग जो कि यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखा जाए तो उस समय का यह करंट का क्वेश्चन था। तो अडानी पावर कंपनी झारखंड अपने बिजली संयंत्र में 1600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति किस देश को करेगी? तो यहाँ पे जिसका जो सही आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? यानी कि झारखंड का जो पूर्व में पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा फ्रेंड्स, ये झारखंड का यदि देखा जाए ऊपर में नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ है, इधर में देखा जाए तो ईस्ट है और इधर में वेस्ट है। तो यहाँ पे इस साइड में पूछ रहा है, यानी पूर्व में जो है कि कौन सा जो है कि राज्य जो है कि स्थित है। तो यहाँ पे जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, बिहार है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और एक है उड़ीसा। इन सभी में से जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इधर देखा जाए पूरब में जो है कि आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और इधर उत्तर में यदि देखते हैं फ्रेंड्स तो उत्तर में आपका बिहार है, और दक्षिण में यदि बात करें तो उड़ीसा है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वेस्ट यानी कि पश्चिम में जो है इधर जो है कि उत्तर प्रदेश एक हो जाएगा और एक हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है ना, यानी कि छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, जो झारखंड का चौहद्दी है इससे यहाँ से प्रश्न जो है कि पूछा जाता है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जो पूरब में है वो पश्चिम बंगाल, यानी कि पूर्व उसका अपोजिट पश्चिम हो जा रहा है, तो पश्चिम बंगाल आप याद रख लीजिएगा। और इधर यहाँ पे वेस्ट में यदि देखा जाए तो यहाँ पे है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, और क्या बोलते हैं कि छत्तीसगढ़। ठीक है, और यहाँ ऊपर में यानी कि नॉर्थ में जो देख रहे हैं बिहार है, और नीचे यानी कि साउथ में इधर जो है उड़ीसा है। इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, उसमें से पूछा जा रहा है कौन सा राज्य है जिससे कि कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मालूम होगा कि कर्क रेखा जो है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसा कि आप लोगों ने बहुत बार ये ट्रिक भी सुना होगा। ठीक है, जैसे कि एक ट्रिक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, राम मित्र गुप झांस। ये ट्रिक के बारे में आप भली भांति परिचित होंगे। तो जैसे यहाँ पे देखा जाए तो राजस्थान हो गया, म यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद मी यानी कि मिजोरम हो गया, त्र यानी त्रिपुरा, गु यानी कि गुजरात, पश्चिम बंगाल हो गया, झा यानी कि हमारा झारखंड, और ये जो छ हो गया छत्तीसगढ़।
तो इस तरह से यदि देखा जाए तो भारत के जो 8 राज्य हैं, 8 राज्यों से होकर जो कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें से ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए तो एक ऑप्शन है झारखंड। यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और आप लोग को मालूम होगा कि अब ये जो जम्मू कश्मीर है यह अब जो है कि राज्य नहीं है, अब यह जो है कि यूटी बन चुका है, यानी कि जो है कि केंद्र शासित प्रदेश जो है कि अब यह बन चुका है। और अब जो है कि टोटल भारत में जो है कि टोटल 28 राज्य हो गए हैं और 8 जो है कि यूटी यानी कि यूनियन टेरिटोरीज हो गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुड़ुक भाषा के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें, यानी कि कुड़ुक भाषा के बारे में विचार करने के लिए कह रहा है कि यहाँ पे जो सही जवाब होगा कौन सा होगा, इसके बारे में जो कि विचार करना है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, पहला में कह रहा है कि ऑप्शन में झारखंड ने कुड़ुक को एक भाषा के रूप में मान्यता दी है और छात्र अपने स्कूल के अंतिम परीक्षा इसकी लिपि में लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे इसका देखा जाए, पूछा जा रहा है, इस पर विचार करना है। तो यदि इस कथन को यदि हम देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे अगला कथन देखते हैं कि कुड़ुक की लिपि को तोलुंग सिक्की कहा जाता है। यानी जो कुड़ुक की लिपि है इसे जो है कि तोलुंग सिक्की कहा जाता है, ये कहा जा रहा है। और जो अगला पॉइंट है, कुड़ुक द्रविड़ परिवार की एक जनजातीय भाषा है। तो यहाँ पे जो आपके पास जो 3 फैक्ट्स दिया गया है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है ऊपर दिए कथनों में से कौन से कथन सही है। यानी कि ऑप्शन में 1, 2, 1, 3, 2, 3 और उपरोक्त सभी, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा जो है कि कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पे जितने भी कथन दिया गया फ्रेंड्स, ये सभी कथन जो है कुड़ुक भाषा को लेकर जो है कि यह बिल्कुल सही है। यानी कि झारखंड में जो कि कुड़ुक भाषा को के रूप में जो कि इसे मान्यता मिला हुआ है, आप लोग को मालूम भी होगा। और मान्यता मिलने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे स्कूली शिक्षा जो होता है उसमें अंतिम परीक्षा में जो है कि कुड़ुक लिपि में भी जो है कि एग्जाम यानी कि परीक्षा जो है कि लिख सकते हैं। और जो कुड़ुक लिपि है इसे तोलुंग सिक्की भी कहा जाता है। और जो कुड़ुक जो होता है यह द्रविड़ परिवार की जो जनजातीय भाषा है, इसका यह एक भाग है। यानी तीनों कथन यहाँ पर देखा जाए तो सही है, इसलिए इसका जो ऑप्शन जो डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यह सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रणजी ट्रॉफी 2016 में मैच के झारखंड के लिए निम्न में से किसने दोहरा शतक लगाया था। यानी जो रणजी ट्रॉफी हुआ था, ठीक है, यह क्रिकेट से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है कि 2016 में की बात किया जा रहा है, तो उस समय झारखंड का कौन सा प्लेयर था जिसने कि दोहरा शतक को जो है डबल सेंचुरी जो है कि लगाया हुआ था। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विराट कोहली, पार्थिव पटेल, चेतेश्वर पुजारा और ईशान किशन। तो यहाँ पे यदि देखा जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसमें से एक ही ऑप्शन जो दिख रहा होगा झारखंड के ये प्लेयर हैं, यानी कि ईशान किशन जो है कि झारखंड के हैं। और बाकी ये ए, बी और डी जो देख रहे हैं आप, ये जो है कि झारखंड से यानी कि झारखंड के ये खिलाड़ी नहीं है, झारखंड राज्य से ये बिलोंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो झारखंड के प्लेयर जो हैं, आप लोग के आने वाले सभी एग्जाम में जो है कि झारखंड के प्लेयर से एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप जो है कि उस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि इंडियन यहाँ पे लिखा हुआ इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड यानी कि IEL झारखंड में कहाँ स्थित है। ठीक है, यानी यह पूछ रहा है कि IEL यानी कि इंडियन एक्सप्लोसिव जो लिमिटेड है, यह झारखंड में कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोमिया में है। गोमिया में यह IEL जो है यह स्थित है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2016 में निम्नलिखित में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे 2016 की बात कर रहा है, तो आप लोगों को जो कि 2016 के साथ साथ वर्तमान में भी जिसे मिला है, आप लोग को जो कि याद रखना जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ पे पुरस्कार से जो कि प्रश्न आप लोग को आने वाले एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। तो ऑप्शन आपके पास है बलबीर दत्त, सिमोन उरांव, रामदयाल मुंडा और मकर ध्वज दरोगा। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिमोन उरांव इसका सही जवाब है। सिमोन उरांव जिन्हें 2016 में जो है कि पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, पद्मश्री जो है सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि जो पद्मश्री पुरस्कार जो है इसका शुरुआत 1954 से किया गया था। और यहाँ पे यदि बात करें भारत रत्न के बाद जो है कि यह दूसरा सर्वश्रेष्ठ उच्च पुरस्कार है। और पद्म पुरस्कार जो कि 3 वर्गों में विभाजित है। तो 3 वर्गों में कौन कौन है, एक पद्म विभूषण होता है और एक पद्म भूषण होता है और उसके बाद जो है कि पद्म श्री होता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है फ्रेंड्स। जो झारखंड से जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पद्म पुरस्कार जो है कि मिला था, वह व्यक्ति थे
बहादुर सिंह, जिन्हें 1983 में जो कि खेल जगत में दिया गया था 1983 में, ठीक है ना। यह भारत झारखंड के पहले व्यक्ति थे, ठीक है, झारखंड के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें पद्म पुरस्कार से जो कि नवाजा गया था, और व्यक्ति थे बहादुर सिंह। कब दिया गया था? तो 1983 में। खेल जगत से यह बिलोंग करते थे। और यहाँ पे आप लोग को बता दें फ्रेंड्स कि 2020 में, यहाँ पे 16 में तो ये हो गया, 2020 की यदि बात कर लेते हैं, 20 से 21 और 22 में आप लोग को बता देता हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न आप लोग को 100% देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, जो 2020 की यदि बात करते हैं तो 2020 में जो है श्री शशधर आचार्य जी को मिला था। जो छऊ नृत्य है उसे पूरे विश्व में प्रख्यात दिलाने के लिए, प्रसिद्धि दिलाने के लिए जो है कि इन्हें दिया गया था। जो कि आप जानते हैं छऊ जो है कि झारखंड का एक लोक नृत्य है। तो छऊ जो नृत्य है इसे विश्व में प्रख्यात करने के लिए जो है श्री शशधर आचार्य जी को 2020 का पद्म पुरस्कार दिया गया था। इसके साथ साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री मधु मंसूरी हंसमुख, इन्हें भी दिया गया था। और श्री मधु मंसूरी हंसमुख जो है वह एक फोल्क सिंगर हैं, इसलिए इन्हें मतलब 2020 में जो कि 2 व्यक्तियों को दिया गया था, एक श्री शशधर को और एक जो थे श्री मधु मंसूरी हंसमुख को। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। 2021 की बात करें फ्रेंड्स, 2021 में जो है जो छुटनी महतो का आप नाम सुने होंगे, बहुत जो है कि न्यूज में रही थी, लोग जो कि इसे डायन भी कहते थे। लेकिन 2021 में जो है कि छुटनी महतो को जो है यहाँ पर पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। और यह एक सोशल वर्कर है। जो छुटनी महतो जो है ये एक सोशल वर्कर है। और छुटनी महतो को जो है यहाँ पर लोग जो है कि टाइग्रेस के रूप में भी पुकारते हैं, यानी कि जो छुटनी महतो है टाइग्रेस के रूप में भी जानी जाती है। 2020 के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो 2022 की यदि बात करें तो हाल ही में जो है कि 2022 में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू को, ठीक है, डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू जो हैं उन्हें पद्म पुरस्कार जो है कि मरणोपरांत देने के लिए घोषणा किया गया है। और जो डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू हैं वह साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में जो है कि इन्हें यह पुरस्कार देने के लिए घोषणा किया गया है। और जो डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू हैं यह जो है कि इन्हें लोग गिरिराज के नाम से भी जानते हैं, यानी कि यह जो डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू हैं इनका उपनाम है एक गिरिराज भी, आप याद रखिएगा। और ये जो गिरिराज हैं ये हिंदी और नागपुरी के जो थे काफ़ी जो जानकार थे, इसलिए इन्हें जो है कि यहाँ पर 2022 में जो है इन्हें पद्म पुरस्कार देने के लिए जो है कि घोषणा किया गया है। आप ये तीनों याद रखिएगा, 2020 में, 21 में और 22 में। तो आप बताइएगा 2020 में किन लोगों को मिला? तो 2020 में जो है श्री शशधर आचार्य जी को और श्री मधु मंसूरी हंसमुख जी को जो है दिया गया। 2021 की बात करें तो 2021 में छुटनी महतो को दिया गया। और 2022 की यदि बात करें तो 2022 में जो है कि डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू को दिया गया है, ठीक है, देने के लिए घोषणा किया गया है और इन्हें मरणोपरांत देने के लिए घोषणा किया गया है, ठीक है। और प्रथम व्यक्ति कौन थे जो झारखंड के थे जिन्हें पद्म पुरस्कार से नवाजा गया था? तो वह व्यक्ति थे, अभी मैंने आप लोग को बताया, ठीक है, वह व्यक्ति कौन थे आप लोग कमेंट बॉक्स में कर बताएंगे। तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब देखा जाए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है, यानी कि सिमोन उरांव, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य कर्मा है? यहाँ पे कर्मा के बारे में पूछ रहा है, कौन से राज्य का जो लोक नृत्य है वह कर्मा है। ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, केवल झारखंड, केवल छत्तीसगढ़, या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो कर्मा जो लोक नृत्य है फ्रेंड्स ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों का यह लोक नृत्य है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा से नहीं मिलता है? यानी कौन सा जिला है जो कि बिहार की सीमा से नहीं लगता है, इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है देवघर, कोडरमा, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम। तो यहाँ पे यदि बात करें फ्रेंड, जो ऑप्शन दिया गया इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी और डी जो देख रहे हैं, यानी कि खूंटी और जो पश्चिम सिंहभूम है, यह जो झारखंड के 2 जिले हैं जो कि बिहार की सीमा से स्पर्श नहीं करती है, यानी कि बिहार की सीमा से नहीं लगती है। यानी यहाँ पे 2 ऑप्शन सी और डी दोनों हो सकते हैं, ठीक है, सी और डी दोनों हो जाएगा। यानी देवघर और कोडरमा जो कि दोनों जो है कि यहाँ पे बिहार की सीमा से मिलते हैं, लेकिन खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम जो है कि नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि झारखंड के कितने ऐसे राज्य हैं जो कि बिहार की सीमा को जो है कि स्पर्श करते हैं और कौन कौन से राज्य हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कर बताना है। देखते हैं कि आप लोग जो कि झारखंड में कितना जानते हैं, झारखंड से रिलेटेड आप कितना पढ़ते हैं।
तो आप जो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे जो झारखंड के कितने राज्य हैं जो कि बिहार के सीमा से लगते हैं और कौन कौन राज्य हैं इसे भी बताना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रविष्ट हुआ था। यानी जो रणजी ट्रॉफी था 2016 में हुआ उस समय जो कि कौन सा राज्य है निम्न में से जो कि पहली बार जो है कि सेमीफाइनल में जो कि पहुंचा था यानी कि प्रविष्ट हुआ था, तो वह राज्य था झारखंड। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन डी हो जाएगा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग को बता दें कि जब भी झारखंड से आप करंट अफेयर यदि आप लोग के पास पूछा जाता है और उसमें यदि राज्य के बारे में कोई ऑप्शन देता होगा तो वहाँ पे ज़्यादातर चांस होते हैं कि झारखंड का सही होने का। ठीक है, यानी आपको यदि याद भी नहीं होगा तो 99% या फिर 90% आप लोगों को यह मतलब कॉमन सेंस लगा रहना चाहिए फ्रेंड्स। जब झारखंड के करंट अफेयर से पूछा जा रहा है तो वहाँ पे यदि राज्य के बारे में पूछ रहा है तो आपका जो राज्य में जो है कि झारखंड जो है 100% सही होने का चांस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है जनवरी 2017 में CISF पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय का उद्घाटन और CISF आवासीय परिसर का शिलान्यास झारखंड में किसने किया था। तो इसका जो शिलान्यास किया गया था वह राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड को स्थानीय स्तर पर इसके समृद्ध खनिज और वन संसाधनों के लिए के रूप में जाना जाता है। यानी किसे जो है समृद्ध खनिज और वन संसाधन के रूप में जो है कि जाना जाता है तो वनांचल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और जो सारंडा देख रहे हैं सारंडा जो कि झारखंड का सबसे बड़ा वन है, यानी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वनांचल। ठीक है, अगला प्रश्न अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन से छोटा नागपुर के कबीलों ने भाग लिया था। यानी कि छोटा नागपुर का कौन सा कबीला है जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो है कि 1831 में विद्रोह में भाग लिए हुए थे। तो वह कबीला थे जो हो और मुंडा। यानी यहाँ पे इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा वह सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स जो निम्नलिखित में से कौन उलगुलान विद्रोह से जुड़ा है। उलगुलान विद्रोह से पूछ रहा है कि कौन से जो है कि व्यक्ति जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है कान्हू मुर्मू, सिद्धू मुर्मू, देवेंद्र प्रसाद गुप्ता और बिरसा मुंडा। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स ये जो देख रहे हैं सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू जो हैं ये जो थे दोनों भाई थे और ये जो है कि संथाल विद्रोह से जो कि जुड़े हुए थे। और संथाल विद्रोह कब हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ठीक है, संथाल विद्रोह का ईस्वी जो है कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कर बताना है। संथाल विद्रोह से जो है कि ये बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे जो चांद भैरव और सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू जो है ये चार भाई थे, जिसमें कि यहाँ पे यदि देखा जाए जो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं कान्हू मुर्मू और सिद्धू मुर्मू जो है कि यह संथाल विद्रोह से जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पे उलगुलान विद्रोह के बारे में पूछ रहा है तो वह व्यक्ति थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो कि उलगुलान विद्रोह से जुड़े हुए थे। आप लोग को यहाँ पे बिरसा मुंडा के बारे में आप लोग कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताने वाला हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेंगे। फ्रेंड्स आप ध्यान से सुनिएगा, केयरफुली सुनिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिरसा मुंडा, जिनका जन्म जो है कि 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, खूंटी जिला में हुआ था, आप याद रखिएगा। और यहाँ पे आप लोग को बता दें फ्रेंड जो बिरसा मुंडा हैं इन्हें लोग धरती आबा या फिर जगत पिता के रूप में भी पुकारते थे। इनका जो उलगुलान और बलिदान जो था इन्हें भगवान बना दिया था बिरसा मुंडा को। जैसा कि आप सभी को मालूम होना चाहिए फरवरी 1900 ईस्वी में जो है कि इन्हें सिंहभूम में इन्हें जो है कि गिरफ्तार कर लिया गया था। और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जो है कि रांची जेल में जो कि कैद कर रखा गया था। ठीक है, फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को पश्चिम सिंहभूम में जो है कि गिरफ्तार कर रखा गया था और रांची में जो है इन्हें रांची का जो जेल है वहां पर इन्हें कैद किया गया था। और वहां पे क्या हुआ फ्रेंड्स कि जून 1900 में उनका जो है जून 1900 ईस्वी में रांची जो जेल था वहीं पर उनका जो है कि मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यानी कि गिरफ्तार किया गया था फरवरी 1900 ईस्वी में जो है कि सिंहभूम में किया गया और उन्हें जो है कि रांची जेल में रखा गया, जहां पर उन्हें जून 1900 ईस्वी में जो है कि उनकी मृत्यु हो गई। और उनका जो उलगुलान और बलिदान जो है कि इन्हें जो है कि भगवान बना दिया। ठीक है ना, जो बिरसा मुंडा हैं उन्हें भगवान बना दिया। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस पॉइंट को जो भी मैंने यहाँ पे बिरसा मुंडा के बारे में बताया आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न जो है कि पूछा ही जाता है। इन्हें क्या पुकारते हैं, धरती अब्बा या धरती आबा कहते हैं या फिर जगत पिता जो है कि इन्हें कहा जाता है।
चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत किस गैलेंट्री परमवीर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी जो अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत किस गैलेंट्री पुरस्कार से जो है कि सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे परमवीर चक्र है, अशोक चक्र, महावीर चक्र और कीर्ति चक्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमवीर चक्र। यहाँ पे आप लोग को जानकारी होना चाहिए फ्रेंड, जो अल्बर्ट एक्का है इनका जो मृत्यु है भारत पाक युद्ध जब चल रहा था 1972 में, तो भारत पाक युद्ध चल रहा था उस समय जो है कि इनका जो है कि उस समय जो है कि इनका जो है बलिदान अपना दे चुके थे, 1972 की बात है। तो उन्हें जो है कि मरणोपरांत जो है कि इन्हें 1972 में ही इन्हें परमवीर चक्र देने के लिए जो कि घोषणा किया गया था और मरणोपरांत इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अल्बर्ट एक्का के जो माँ थे, यानी जो माता का नाम था मरियम एक्का था, इनकी पत्नी का नाम था जूलियस एक्का। ठीक है, इनकी पत्नी जो अल्बर्ट एक्का है, इनकी पत्नी का नाम था जूलियस एक्का। इनका जन्म कब हुआ था? तो 27 दिसंबर जो है कि 1942 में इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु जो है 3 दिसंबर, ठीक है, 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को जो है कि इनका देहांत हो गया था, यानी कि इनका मृत्यु हो गया था। आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इनका जन्म जो है झारखंड का जो गुमला जिला है वहाँ पर एक जारी प्रखंड है, जारी गांव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका जो ए हो जाएगा वह सही हो जाएगा। और जो अल्बर्ट एक्का है इन्हें लॉन्स नायक के नाम से भी जाना जाता है, इनका जो उपनाम है लॉन्स नायक। इस पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड में निम्न में से किस स्थान पर लौह अयस्क खदान स्थित है? तो वह स्थान है सिंहभूम। यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में टैगोर पहाड़ी स्थित है? तो यहाँ पे टैगोर पहाड़ी यानी टैगोर हिल है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे यदि देखा जाए सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टैगोर हिल जो है यह रांची शहर में, रांची जिला में जो है कि यह स्थित है। फ्रेंड्स यहाँ पे बता दें कि जो टैगोर हिल है यह रांची में अल्बर्ट एक्का जो चौक है उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर जो है कि यह है टैगोर हिल, टैगोर पहाड़ी जो कहते हैं। और यह समुद्र तल से जो है कि 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पे आप लोग को बता दें फ्रेंड्स कि जो टैगोर हिल है यह जो मोरहाबादी का एक सुंदर इलाका है और पहाड़ी की चोटी से जो है कि सूर्योदय और सूर्यास्त का जो दृश्य होता है यहाँ से देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत चीज़ों में से एक यहाँ पर है पहाड़ी, जो टैगोर पहाड़ी जो है। ठीक है, और यहाँ पे जो टैगोर पहाड़ है, यहाँ पे देख रहे हैं टैगोर पहाड़ी, यह जो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे जिनका नाम था ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, उनका आश्रम भी यहाँ हुआ करता था। ठीक है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई थे ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, उनका आश्रम भी जो है कि टैगोर पहाड़ी पर हुआ करता था। ठीक है, याद रखना है। और जो रामकृष्ण मिशन आश्रम जो है रांची में, वह टैगोर हिल के आधार पर ही स्थित है। इस पॉइंट को भी याद रखना है, यानी कि जो रामकृष्ण मिशन आश्रम है रांची में वह टैगोर हिल के आधार पर ही जो है कि स्थित है। यहाँ पे जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची। अगला प्रश्न है कि झारखंड में प्रथम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया था जिससे 6000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना थी? यानी किसके द्वारा जो है यहाँ पर मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया था झारखंड में, जिससे जो था कि उस समय 6000 व्यक्तियों को जो है रोजगार मिलने की संभावना थी? तो वह व्यक्ति थे हरसिमरत कौर बादल। ठीक है, हरसिमरत कौर बादल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ONGC द्वारा शुरू किया गया पहला मीथेन गैस कुआं झारखंड के खाली स्थान स्थित है, यानी कि कहाँ पर स्थित है इसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं गोमिया, पर्वतपुर, ठीक है, लोहरदगा, नेतरहाट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्वतपुर जो है। यहाँ पर झारखंड का जो है कि पहला मीथेन गैस कुआं जो है कि झारखंड में स्थापित किया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, झारखंड की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी कि जो झारखंड की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत जो कि कौन सा है इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छऊ। छऊ जो है यह झारखंड का प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है। आप जानते भी होंगे छऊ जो कि झारखंड का एक लोक नृत्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जोबा मुर्मू द्वारा लिखित
ओलन बाहा नामक पुस्तक किस प्रकार का संग्रह है। यानी जो ओलन बाहा पुस्तक है यह जोबा मुर्मू के द्वारा लिखा गया है। पूछ रहा है कि यह किस प्रकार का जो है कि पुस्तक है, ब्राह्मी, खरोष्टी, गुरुमुखी या टंकरी। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं ए, ब्राह्मी, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को बता दें कि जो जोबा मुर्मू है, यहाँ पे जोबा मुर्मू जियो की जमशेदपुर की रहने वाली है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। और ये एक संथाली महिला है और इन्हें जो है कि 14 नवंबर 2017 ईस्वी को, यानी कि 14 नवंबर 2017 ईस्वी को जो है इन्हें साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। किन्हें? जोबा मुर्मू को। याद रखना है कब? 2017 ईस्वी में। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? तो साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार। और ये जो है कि जमशेदपुर की रहने वाली एक संथाली महिला है, जोबा मुर्मू। यहाँ पे जो अगला प्रश्न है, ओलान बाहा किताब जोबा मुर्मू को कौन सा संग्रह है, यानी कि जोबा मुर्मू का कौन सा संग्रह है। अभी ऊपर में आप पढ़ें कि जो ओलान बाहा पुस्तक है, किताब है, यह जोबा मुर्मू के द्वारा लिखा गया है, ब्राह्मी में लिखा गया है। तो वही पूछ रहा है कि यह किस प्रकार का पुस्तक है, संग्रह इसमें किस प्रकार का है। इसमें कविता है, निबंध है, लघु कथाएं हैं या फिर रिपोर्ट है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इनका जो पुस्तक लिखा गया इसमें लघु कथाएं दिया गया है, छोटे छोटे जो कथा दिया गया है, यानी कि इसका जो ऑप्शन सी है वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, मुंडा बगावत किस प्रकार का आंदोलन है। तो मुंडा बगावत जो है कि एक सामाजिक सुधार का आंदोलन था। यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, झारखंड के किस प्रख्यात व्यक्ति को अप्रैल 2015 में फ्रांस के सर्वोत्तम सिविलियन पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। यानी झारखंड के कौन से प्रख्यात व्यक्ति थे जिन्हें अप्रैल 2015 में जो है फ्रांस का सर्वोत्तम जो पुरस्कार होता है, सर्वोत्तम सिविलियन पुरस्कार जो है, जिसका नाम है ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, इस पुरस्कार का नाम याद रखिएगा, ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस का एक सर्वोत्तम सिविलियन पुरस्कार है। और झारखंड के कौन व्यक्ति थे जिन्हें 2015 में जो कि इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यह पुरस्कार जो है कि नवाजा गया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं यशवंत सिन्हा जी को, इन्हें जो है कि यह पुरस्कार दिया गया था 2015 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, झारखंड, यहाँ पे देख रहे हैं झारखंड में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की अनुमानित क्षमता क्या है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन इसका सही जवाब है, ऑप्शन देख रहे हैं चार ऑप्शन में से जो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3960 मेगावाट, यानी कि 3960 मेगावाट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा के राजा जय सिंह देव को अपने लोगों द्वारा झारखंड के शासक के रूप में स्वीकार किया गया था। यानी जो उड़ीसा के राजा जो थे वह जय सिंह देव, इन्हें जो है कि कौन सी शताब्दी में जो है कि लोग जो है कि झारखंड के शासक के रूप में जो है कि स्वीकार किए थे। यहाँ पे पूछा जा रहा शताब्दी के बारे में, कौन सा शताब्दी था, तो वह शताब्दी था 13वीं शताब्दी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, त्योहार शक्ति, युवावस्था और यौवन के देवता की पूजा है। यानी कि कौन सा त्यौहार है जिसमें कि यहाँ पर शक्ति, युवावस्था और यौवन के देवता जो होते हैं इनकी पूजा होती है। उस पर्व के बारे में, उस त्यौहार के बारे में पूछ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे वह त्यौहार जो वह करम है, करम इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के कौन से जिले में भारत का तिरंगा झंडा फहराने हेतु 293 फुट उच्चतम झंडा पोल है। यहाँ पे उच्चतम झंडा पोल पूछ रहा है कि 293 फुट का जो उच्चतम झंडा पोल था उस समय के अनुसार पूछा जा रहा है। यह करंट का क्वेश्चन था उस समय। तो यहाँ पे जो ऑप्शन यदि देखा जाए, जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं, जो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, देखिएगा कि झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में जो ऑप्शन देख रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है 30.95 हेक्टेयर। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिएगा 79.70 हेक्टेयर, 25.66 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, और यहाँ पे है एक 69.22। तो इसमें से जो भी ऑप्शन होगा आप देख रहे होंगे, 4 ऑप्शन दिया गया आपके पास। तो 4 ऑप्शन में से जो आपका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर जो देख रहे हैं इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर जो बी है
वह सही हो जाएगा 79.70 लाख हेक्टेयर जो है, यानी 79.7 लाख हेक्टेयर झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। यहाँ पे इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।